मैं अतवीर सिंह, आप देख रहे हैं जाग 85। हमारे साथ हैं प्रद्युमा चौधरी जी, जो उड़ीसा से आए हैं। उनकी समस्या ये है कि वो पालतू जानवरों को बचाना चाहते हैं, चाहे वो डॉग हो, काऊ हो या कोई भी जंगली पशु पक्षी हो। अब हम उसी से बात करते हैं। आप जंतर मंतर पे आए हो, आपकी क्या डिमांड है? देखिए, मेरे उड़ीसा से आया हूँ, तो डिमांड कुछ अलग नहीं है। हमारा पशु सुरक्षा आइन जो है वो कहीं ना कहीं पे 1960 का जो एनिमल एक्ट है वो कहीं ना कहीं किताब में पड़ गया है। हाँ, धूल जम गया है उसमें। तो नया जमाना है, नया है, वही 1960 वाला। 1960 का क्या एक्ट है आपके अनुसार? देखिए, जो एक्ट है वो गाय तस्करी, कुत्ता तस्करी, कुत्ता कभी उसमें तस्करी हुआ नहीं था आज तक, जो कि हो रहा है अभी मेरे उड़ीसा से हो रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम का कुत्ता उठा के लेके जा रहे हैं और कुत्ता तस्करी हो रहा है। गो तस्करी बैन है, बट स्टेट जब तक चाहेगा तब लगाएगा। ये वाला कानून सही नहीं है। अगर बोला गया है कि गो तस्करी आइन के हिसाब से दंडनीय अपराध है। जब मेनका गांधी मंत्री थी, उन्होंने कानून बनाया था कि किसी भी एनिमल को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, आप पाल नहीं सकते। लेकिन अब आपके जहन में क्या नई बात आई है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है रूल। देखिए, वो बना रखा है। आप जो बोल रहे हैं, मेनका गांधी जब थे तब नियम बनाए थे, बट नियम पे ये एक पॉइंट लिखा गया था, जब राज्य चाहेगा उसको लगा सकता है, ऐसा नियम है, बट दैट्स डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, दिल्ली में ऐसा होता है, डॉग्स लेके जाते हैं, जहां का डॉग्स होता है उसका प्रजनन ऑपरेशन करते हैं, फिर बैक उधर ही उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ये उड़ीसा में नहीं है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए उड़ीसा में डॉग पॉपुलेशन इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। आप एनिमल प्रेमी हैं, आप इसलिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि एनिमल डॉग्स यदि इतनी संख्या में बढ़ जाएंगे तो वो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा होगा। देखिए, जो आप बोल रहे हैं हर चीज का एक समान संतुलन रहना चाहिए, ये मैं मान रहा हूँ। एबीसी करें वो भी सही है, बट एबीसी के नाम पे आप कुत्ता लोगे और कुत्तों को एक्सपोर्ट कर दोगे, ये सही नहीं है। नहीं, स्ट्रीट डॉग यदि कोई भी घर में पालते हैं डॉग को, तो उससे उनके अनुसार फायदा होता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग को कहते हैं वो मानव जीवन के लिए खतरा है। सर देखिए, आप जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, हम लोग विदेशी कुत्ता अडॉप्ट करते हैं, उससे सबसे ज्यादा टैलेंटेड अपना इंडियन स्ट्रीट डॉग है, उनको अडॉप्ट नहीं करते हैं हम। नहीं, कुछ कुत्ते हैं जिनको तो अमेरिका गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है और हमारे यहाँ वो पाले जा रहे हैं। देखिए, वो पर्टिकुलर कुछ नस्ल के हैं, जैसे पिटबुल वगैरह, वो नस्ल में हैं कुछ, बट इंडियन डॉग को कहीं पे बैन नहीं किया गया। इंडियन आज के डेट में आप केरल में जाइए, एक नस्ल होता है जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, अमेरिकन ये ने क्या आर्मी वालों ने। तो मतलब इंडियन देसी कुत्तों में इतना टैलेंट है कि वो हर नेचर, हर क्लाइमेट में वो सरवाइव करने के साथ वो अपना जो ड्यूटी होता है, जो प्रोटेक्शन उनको कुत्तों को इसलिए रखा जाता है, स्मेलिंग के वजह से और प्रोटेक्शन के वजह से या गार्डिंग के वजह से। ये जो मैंने देखा है, स्ट्रीट डॉग और स्ट्रीट मैन या वुमेन दोनों जब होते हैं, आपने देखा होगा जनरली समाज में वो साथ रहते हैं। जिनको समाज आदमी को पागल कैटेगरी में डालते हैं, उसकी भाषा एनिमल समझता है। देखिए, वो नहीं है। मैंने देखा है ना, जनरल स्टडी में देखा, कोई हमारे समाज, सभ्य समाज ने कह दिया पागल है, उसके पास 10, 5, 4, 3, 2, 1 वो कुत्ते रहते हैं, उससे बात करता है, उसके साथ रहता है। वो नहीं है, वो एक्चुअली बोला जाता है ना, हम जब किसी का लैंग्वेज समझ नहीं पाते, किसी का इमोशन फीलिंग समझ नहीं पाते हैं, तो दूसरा कोई समझता है, हम उसको बोलते हैं वो पागल है, क्योंकि हम उनका भाषा समझते हैं जो जिसका लैंग्वेज हमारे समझ में आता है, जिनका लैंग्वेज हमारे समझ में आता है, और जिसका हम समझना शुरू किए, पेड़ का हुआ, पौधे का हुआ, पशु का हुआ, पक्षी का हुआ, तब वो तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बोलते हैं ये पागल है। नहीं, आप उड़ीसा से आए हैं, आप उड़िया भाषा बोलेंगे, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। यदि मैं आपकी उड़िया भाषा नहीं समझूंगा, क्या मैं फिर आपको पागल बता दूंगा? डेफिनेटली बताते हैं, वही तो बात हुआ कि अगर इंसान पशु का बात समझता है, इसमें खराब क्या, इसमें उसको पागल बोला जाता है? नहीं ना। तो मेरे स्टेट में, सब स्टेट में ये लागू कर दिया गया कि गोचालान होगा तो 7 साल की सजा। मेरे स्टेट में 1000 रुपया दो, निकल जाओ, सजा वजा कुछ नहीं होता है। नहीं, आप अभी डॉग की बात कर रहे हैं, अब चलो काऊ पे आ जाते हैं। लेकिन काऊ के प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है?
बहुत सारे, हम 6 महीने से वहां पे एक फोटो लगा यहाँ पे, 6 महीने से, पिछले 6 महीने से हम उड़ीसा में प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। टीलेट हम जंतर मंतर में हैं, बट हमारे कुछ भाई अभी भी उड़ीसा में कंटिन्यू कर रहे हैं। जनवरी 22 से लेकर अभी तक पकड़ लीजिए 6 महीने से ऊपर हो गया है। आप मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं? दूध पीते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं? जी नहीं, हम दाल चावल खाते हैं, रोटी दाल चावल। मतलब मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते? तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आप मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते तो आप अपनी जगह सही हैं। हाँ। लेकिन जो आदमी मिल्क प्रोडक्ट खाता है ना, काव का या बफेलो का, तस्करी और अत्याचार वहीं से शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब हम काव पालेंगे तब तक वो दूध देगा, तब तक वो हमारे लिए वफादार है, हमारे लिए लाभदायक है। जैसे ही हम उसको खाना जो देना बंद हो जाएगा, हम उसे या तो मार्केट में बेच देंगे या फिर अपने फायदे के लिए उसको आवारा छोड़ देंगे। ये आप बात एकदम सही वाला बात बोले कि अगर जब तक दूध देगा तब तक गाय हम रखेंगे, दूध देना बंद कर दिया हम गाय कर देंगे। बात एकदम सही है, समाज के लिए क्वेश्चन ठीक है। तो जब तक हमारे माँ बाप देते हैं हम उनको रखेंगे, उसके बाद उनको धक्का मार के निकाल भी दे सकते हैं। हाँ, निकाल दे सकते हैं। इसका मतलब वही है, मतलब जहां पे फायदा वहां पे हम, बिना फायदे का कोई संसार नहीं है। तो माँ बाप जब तक हम बड़े छोटे थे हमको दे रहे थे, अभी बड़े हो गए, वो तो बूढ़े हो गए, हमको नहीं दे रहे, तो लात मार के भगा देते हैं। इसका मतलब वही है, सीधा बात है। फायदा है मतलब हम है, फायदा नहीं है मतलब हम नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में 2019 से सरकार आई है और मीट एक्सपोर्ट में इंडिया ब्राजील को पछाड़ के पहले नंबर पे आ गए। वही तो बोल रहा हूँ कि सरकार बोल रहे हैं गो रक्षा हो रहा है, बट गो रक्षा अगर हो रहा है तो मीट एक्सपोर्ट इंडिया में के वर्ल्ड में कैसे नंबर 1 पे आ गया है? मैं सरकार पे ये दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आप पूरा बंद करो। देखिए, कल को आपको जो भी स्टेट में जो भी रूल लागू कर रहे हो ना, वो पूरा दुनिया में लागू करो, पूरा देश में लागू करो। हर स्टेट के लिए कंपलसरी होना चाहिए। आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग। मेरे उड़ीसा में गो चालान फ्री है, दूसरे एरिया में, दूसरे स्टेट में आप एक गाय को लेकर दूसरे जगह जा नहीं सकते हो। तो ये क्या है, अलग अलग आइन क्यों है? अगर देश में एक सरकार है, 1 इंडिया 1 नेशन, यूसीसी आ रहा है, यूसीसी में एनिमल एक्ट क्यों नहीं है? यूसीसी आ रहा है, सिर्फ कहने के लिए आ रहा है, अभी तक तो उसका ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। कौन कह रहा है यूसीसी आ रहा है? देखिए, यूसीसी आ रहा है करके तो ये लोगों पे अभी एक तो चल रहा है कि आप वोट दो फोन पे, जितना मत ज्यादा आएगा यूसीसी लागू होगा। इसलिए तो अगर वो यूसीसी नहीं आ रहा है तो इसने तारे नंबर क्यों आ गया? यूसीसी आ रहा है, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, बट उसमें एनिमल का क्राइटेरिया नहीं। ड्राफ्ट तो अभी तैयार नहीं हुआ ना। मैं, आप समझ नहीं रहे, ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। हाँ, ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, जब होगा तब हो सकता है। पहले से हम क्यों नहीं रखेंगे? और सरकार को हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी नजर दो, पशु का हत्या हो रहा है। पशु का हत्या हो रहा है, आप डॉग और काव को लेके चल रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि सब डॉग, सब एनिमल एक तरफ से, पशु पक्षी जिसमें जीव है, जिसमें जान है, उसका हत्या बंद होना चाहिए पूरा। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा? सरकार तो ऐसा कर रही है कि मीट एक्सपोर्ट और उल्टे बढ़े जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़े जा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं कोई खाली पशु का नहीं हूँ, पशु पक्षी पेड़ ये चारों के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे स्टेट में अभी एक नया रूल लागू हुआ है, गवर्नमेंट को अगर कोई जमीन चाहिए, वो जमीन में अगर 10 पेड़ है, उसके बदले में वो 400 पेड़ लगाए, एक पेड़ के बदले 40 पेड़ लगाएगा, तब जाके वो 10 पेड़ काट सकता है। तो अगर वैसा पशु का कुछ कर रहे हो, पहले पशु सुरक्षा करो, उसके बाद जाके जो करना है करो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यूपी में 2019 में इलेक्शन था तो ये बोला था, काव के लिए हम ऐसा प्लान बनाएंगे, ऐसा तैयार करेंगे, किसान के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन आज तक फायदेमंद साबित नहीं हुआ। जानवर आवारा घूम रहा है, गाय आवारा घूम रहा है, किसान का फसल खा रहा है और उससे कोई फायदा नहीं है, किसान परेशान है। देखिए, क्या किसान के लिए क्यों फायदा होगा? खाली किसान गाय पालते हैं वो तो नहीं। जानवरों के लिए अगर आइन लाना है ना, वो लाएं। बोलने से कुछ होता नहीं है, करें। और कहाँ पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मालूम नहीं है। हाँ, 3-4 स्टेट में हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड आसाम में हुआ है, जिसमें स्ट्रिक्टली बैन किया गया है कि गाय और कुत्तों को आप तस्करी नहीं कर सकते हो।
नहीं, तस्करी नहीं कर सकते, लेकिन गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए तो ये घाटे का सौदा हो जाता है यदि वो काव को अपने घर पाले बिना दूध के। वही बोल रहा हूँ कि उसके लिए अगर आदमी लोगों के लिए ओल्ड एज होम है तो कैटल ओल्ड एज होम बना दो। तो वो तो सरकार का काम है। हाँ, तो कैटल ओल्ड एज होम इंडिया में नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कैटल ओल्ड एज होम बना दो। लेकिन हम कह रहे हैं कि गाय अभयारण्य बना ये दो। सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। आप दिल्ली में हो अभी, हाँ। आप दिल्ली में देखना, हाँ। आप रोड पे निकलना, ठीक है, आप यदि मेरे साथ चलना, रोड पे निकलना, जब गाय आपको रोड पे देखी होगी तो उस पे नंबर लिखा होगा एक, जी देखा आपने? जी। एक नंबर लिखा होगा। शाम को वो सुबह को दूध दोएगा और छोड़ देगा रोड पे। शाम को यदि वो काव नहीं पूछी तो वो बाइक लेके आएगा, उसको घेर के लेके जाएगा। तो पुलिस को, सरकार को उस पे नजर रखना चाहिए। इतना तो समझ है कि दूध का पशु कौन सा है, जी। जो काव दूध का है उसे पकड़ के कैटल होम में रख ले, फिर वो आएगा। जब 50,000 का काव उसका जाएगा, दूध वाला है, तो फिर वो आएगा ना जी। उनको पकड़ के फिर बंद करे। तो सरकार का नियत साफ नहीं है, सरकार ये करना नहीं चाह रही। शायद सरकार करना नहीं चाह रहे, अगर करना चाहता तो होता, नहीं तो गो अभयारण्य कर दे। अगर तुमको बूढ़ा बूढ़ी गांव के लिए परेशान हो रहे हो तो कोई दूध नहीं दे पा रहा है, उसका फंड भी है, आप अपाहिज पशु के लिए फंड भी है, वो आज तक कभी इंडिया गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर दिया है, वो पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है। वो फंड थोड़ा दे दे भाई, हर जिले में एक एक तो काऊ ओल्ड एज होम कर दो, कैटल ओल्ड एज होम। जो गाय बीमार है, जो गाय बूढ़ी हो गया तो रख दो ना, वहां पे तस्करी नहीं होगा। तो ये थे उड़ीसा से आए हुए कैटल प्रोटेक्शन मैन। अब आपकी क्या राय है इस पे कमेंट में जरूर बताएं।